प्लीज हमारे रिश्ते के लिए मान जाइए। मैं सृष्टि के बिना नहीं रह सकता माँ। मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के साथ है माँ। प्लीज मान जाइए। मैं उस धोखेबाज को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। इस बार ऐसा झटका मारे हैं हम कि बाल बांड्री नहीं, उस शहर के बाहर जाकर गिर गया है। ऐसी बदनामी हुई है ना सृष्टि की कि वो अपने कमरे से बाहर झांक भी नहीं पाएगी। कल जो हुआ वो बहुत गलत था, और आज जो ये पेपर में छपा है ये तो बहुत ही वाहियात है। क्या छपा है न्यूज़पेपर में? तुमने पढ़ा नहीं न्यूज़पेपर अभी तक? नहीं तो तुम पढ़ो, उसमें जो लिखा है उन बातों को दिल पर मत लेना। ये न्यूज वाले ना अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सृष्टि देखो, तुम्हें कभी भी कहीं भी अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें याद कर लेना। हम हमेशा तुम्हारे साथ। ये करम चले अखबार वाले, इनके अखबार को तो ना आग लगा देनी चाहिए, मर जाने चाहिए सारे के सारे। अरे झूठा लिखना कोई इनसे सीखे। अरे किसी के इज्जत की तो कोनो फिकर ही नहीं है। ये देखो का लिखे बौडाम। देखो ना, खानदान का तो नाका ही काट के रख दी है इन लोगों ने। हाँ? ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग? ऐसे कैसे कुछ भी लिख सकते हैं? अरे वही तो, ये आग लगा देनी चाहिए, ताला लगा देना चाहिए इनके दफ्तर में। सृष्टि तुम रुको, हम अभी उनका नंबर खोज देते हैं और उनकी खटिया खड़ी कर देते हैं, ठीक है? अरे लेकिन बदनामी कितना होगा, किसको किसको समझाते फिरेंगे। हमारा बात चला जाएगा। अब देखो मम्मी, आगे आगे होता है का। बताओ, बाप बेटी को देखकर लगता नहीं कि ऐसा भी गुल खिला सकते हैं। कलयुग है भाई, कलयुग। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या बात है भैया, आप लोग हमें देखकर चुप क्यों हो गए? वो हम शरीफों की सोसाइटी का इतना नाम हुआ ना, अब तो हमारी सोसाइटी की न्यूज मीडिया में आ रही है। अब इससे ज्यादा क्या बताएं। सृष्टि बेटा, अखबार में कुछ छपा है क्या? ये सोसाइटी में कुछ लोग नीचे हमें बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। चाल साज बाप बेटी के षड्यंत्र का शिकार जायसवाल खानदान, आप बेटी के बुने चाल से बाल बाल बचा जायसवाल खानदान। ये अखबार वाले बिना किसी सबूत के किसी की जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? सारी जिंदगी लगा दी हमने इज्जत कमाने में, लेकिन इन लोगों ने एक झटके में सब कुछ तहस नहस कर दिया। सब कुछ।
जानते हैं ना ये सब कुछ झूठ है, तो हम इन सब बातों का क्यों बुरा माने? इसे तसल्ली दे रही हो बेटा, अपने आप को या हमें? I'm sorry, हमारी वजह से आपको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। अंगद, हेलो। हाय सृष्टि। जी अंगद। अब तुमने टीवी पे न्यूज़ देखी क्या? नहीं तो। टीवी ऑन करो। क्या ये सबसे बड़ी जालसाजी का पर्दाफाश है? जायसवाल खानदान क्या सच में इन बाप बेटी की जाल में फंस गया था? गौर से देखिए इस लड़की को, यही है सृष्टि। चेहरे से मासूम दिखने वाली इसी लड़की ने अपने पिता के साथ मिलकर बुना था धोखे का जाल। पहले इस लड़की ने बतौर एम्प्लॉय ज्वाइन किया, फिर कंपनी के मालिक अंगद जायसवाल को अपने प्यार के जाल में फंसाया। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें इसके पिता भी शामिल थे। जल्द ही आपको हम सृष्टि के पिता की तस्वीर दिखाएंगे। सृष्टि, हेलो सृष्टि। सृष्टि, तुम टीवी बंद करो और मेरी बात पे ध्यान दो। जी सृष्टि, मैंने कुछ डिसाइड किया है और उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूं। आते हैं। जल्दी। क्या ये सबसे बड़ी जालसाजी का पर्दाफाश है? जायसवाल खानदान क्या सच में इन बाप बेटी की जाल में फंस गया था? गौर से देखिए इस लड़की को, यही है सृष्टि। चेहरे से मासूम दिखने वाली इस लड़की ने ही अपने पिता के साथ मिलकर बुना था धोखे का जाल। हमारी प्लान की टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। सृष्टि की इतनी बदनामी के बाद अब माँ उसका साया भी घर पर नहीं पड़ने देगी। बिल्कुल। अब मॉम भी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है ना बेली। देखना ना बेली, बहुत जल्द है इस बिजनेस पर, प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम होगा। अंगद 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 ऐसा है, अंगद वैसा है, अंगद ये है, अंगद वो है। अब कोई अंगद नहीं होगा। जायसवाल एम्पायर का सिर्फ एक बॉस होगा। खुद गौतम जायसवाल। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। आप इस वक्त यहाँ, अगर माँ को पता चल गया अंगद तो? सृष्टि, तुम माँ की चिंता मत करो, माँ को मैं हैंडल कर लूंगा।
हमसे कह रहे थे कि आपने कुछ डिसाइड किया है। क्या? बताता हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ? ये अंगद यह क्या कर रहा है और कहाँ जा रहे हैं दोनों? कहीं भाग तो नहीं रहे? कैसे कहाँ मुंह उठाए चल दिए ये दोनों? कैसे पता करें? सार्थक, क्या हुआ दीदी? अरे पूछो मत, बवाल ही बवाल है। और फिर टीवी पर उन न्यूज वाले बड़ी हर जगह पर उस सिस्टी की फोटो दिखा दिए। और अभी अंगद सिस्टी को लेकर कहीं चला गया है। अरे हमें तो डर है कहीं दोनों भाग तो नहीं गए ना। वैसे भी वो अंगद तो बौराए बैल की तरह सिस्टी के प्यार में पागल हो गया है। अरे उन्होंने अगर वो मंदिर में जाकर शादी कर ली ना तो अंगद की अम्मा भी कुछ नहीं कर पाएगी। वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो भाग कर जाके शादी करते, लव मैरिज। वो शायद भाग कर जाकर शादी करते हैं तो प्यार बढ़ जाता है का? क्या कहते हो सार्थक? ये सृष्टि और अंगद की पर्सनल लाइफ है, उन्हें जो ठीक लगे वो करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ऑफिस में काम है, हम चलते हैं। बाय। अरे अगर हमरा शक सही निकला तो कहीं सारे किए कराए पानी न पी जाए। कुछ तो करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कहाँ गए ये दोनों, लेकिन कैसे? अंकल बताइए तो कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमें? वहीं जहाँ हमें इस वक्त होना चाहिए। तुम चलो तो सही। अंकल कहाँ? तुम चिंता मत करो सृष्टि, भरोसा रखो मुझे, मैं हमारे लिए बेस्ट करूंगा। अंगद जायसवाल और उनका परिवार बाल बाल बचे इस धोखेबाज लड़की के षड्यंत्र से। पूरे शहर में बात आग की तरह फैल गई। हर गली मोहल्ले में यही चर्चा हो रही है बस। माँ वो क्या हुआ? माँ सृष्टि वो अंगद को जबरदस्ती लेकर कहीं चली गई है। दोनों को किसी ने साथ में देखा है। माँ मुझे तो डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सृष्टि अंगद से जबरदस्ती शादी कर ले। प्यार की लुका छुपी। माँ नाश्ता कर लीजिए। तो देखा तुमने नवेली, अंगद की शादी टूटने की बात कैसे आग की तरह फैल गई है पूरे शहर में। ये लड़का है अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। इसे कैसे समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे बताऊं इसे कि ये लड़की उसके लायक है ही नहीं। माँ अंगद आपका लाडला है। जितना प्यार आप उससे करती हैं उससे कहीं ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। देखना
बहुत जल्दी आ जाएगा वो आपको मनाने के लिए। और अगर नहीं आया ना तो उसको वापस लाना कौन सा मुश्किल बात है। थोड़ी सी इमोशनल बातें, थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल, एंड आई एम श्योर वो मान जाएगा। लेकिन तब तक सृष्टि को उससे दूर रखना होगा, क्योंकि क्या क्योंकि? बोलो नवेली, चुप क्यों हो? माँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूँ। कम ऑन नवेली, प्लीज। माँ, गौतम को कहीं से पता चला है कि अंगद को झांसा देकर सृष्टि ने कंपनी में कई फ्रॉड किए हैं। What? बहुत स्मार्ट निकली वो। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लड़की का असली चेहरा ये होगा। हाँ, इतनी इनोसेंट सी दिखने वाली हम सभी को बेवकूफ बना के चले गए। हेलो? अरे हेलो का शादी टूटने की खुशी में इतनी बेफिक्र हो गई हो कि कोनो सुध बुध नहीं है का? अरे तुम्हारे देवर उस सृष्टि को लेकर कहीं चला गया है। हमें तो डर है कहीं शादी वादी ना कर ले, समझी? माँ वो क्या हुआ? हाँ माँ, सृष्टि वो अंगद को जबरदस्ती लेकर कहीं चली गई है। दोनों को किसी ने साथ में देखा है। माँ मुझे तो डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सृष्टि अंगद से जबरदस्ती शादी कर ले। नवेली जी, तुम गौतम से कहो वो अंगद को ढूंढे, उसे कोई भी बेवकूफी करने से रोके, सीधा घर वापस लेकर आए। माँ आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाकर गौतम से कहती हूँ। हाँ, और नाश्ता कर लीजिएगा। आप दोनों को शादी करनी है? जी पंडित जी, आप विधि शुरू कीजिए। प्यार की लुका छुपी। अंगद, आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? अंदर चलो, बताता हूँ। कल्याणी दीदी की बात सुनकर हम इनके पीछे आ तो गए, पर ये मंदिर में कर क्या रहे हैं? कहीं सच में शादी वादी का प्लान तो नहीं है इनका?
दोनों को शादी करनी है? जी पंडित जी। अंगद, ये शादी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? सृष्टि, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सृष्टि, हमारे पास यही एक तरीका है, सब लोगों का और मीडिया का मुंह बंद करने का, कि हम लोग शादी कर लें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये सब जो भी हो रहा है ना, वो मेरी मर्जी से भी हो रहा है। नहीं अंगद, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? माँ, पापा, भैया। मैं जानता हूँ सृष्टि, सबको बुरा लगेगा, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज आवर ओनली चॉइस। माँ ने ना तुम्हें लेके अपने मन में एक अलग ही जजमेंट बना लिया है, जिसे सही होते बहुत वक्त लग जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि ये जो बकवासें आजकल हो रही है ना, ये तब तक होती रहे सृष्टि। नहीं अंगद, बिल्कुल भी नहीं। हम आपको ऐसी गलती हरगिज नहीं करने देंगे। हमारी एक भूल की वजह से इतनी दूरियां आ गई। अगर अब हमने ये गलती कर दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं सृष्टि, और दो प्यार करने वालों को शादी करने का पूरा हक है। और तुम देखना, शादी के बाद ना सब ठीक हो जाएगा सृष्टि। पंडित जी, आप विधि शुरू कीजिए। जी। हमें किसी भी हाल में शादी रोकनी ही होगी, लेकिन कैसे? खुद जाके रोक दे क्या? और अगर इन्होंने पूछा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। पता नहीं ये लड़का आखिर चाहता क्या है। दो कौड़ी की लड़की अंगद को इसने अपनी ट्रैप में इतनी बुरी तरह फंसाया हुआ है। कहीं वाकई उसे भगा कर तो नहीं ले गई?